पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस सिमरन गंगवानी जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग मैम। Hi, Namaste. How are you? आई एम गुड एंड यू? I'm great. Thank you for inviting me to your RDD show. And like the एंड title वेलकम says, टू कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं कभी होती. हार नहीं Super. होती। यस मैम। एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। और मैं सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आए हो जब आपने कोशिश की हो? हाय, लाइफ में तो ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं. आई थिंक जब से हम पैदा होते हैं तब से हम कुछ कोशिश ही करते रहते हैं. जी एवरीथिंग इज अ जी जर्नी. लाइफ में हर एक चीज एक एक जर्नी है जहाँ पे आप हर बार कोशिश कर करके ही आप कहीं किसी मुकाम पर पहुंच सकते हो. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ऐसे इंसिडेंट्स बहुत आए राइट फ्रॉम माई स्कूल देन टू माई कॉलेज एंड द बिगेस्ट वाज माई एक्सपीरियंस आफ्टर मैरिज. ओह So, oh yes, marriage is the biggest challenge and वही एक कोशिश है जो जारी रखनी है एंड कहीं ना कहीं राइट। सक्सेसफुल लाइफ में अलोंग विद वर्क. जैसे हम काम भी करते रहे तो वहाँ पे भी एक अलग स्ट्रगल्स है हमारी. वहाँ पे भी बहुत कोशिशें करनी पड़ती है टू गेट समवेयर इन लाइफ. आई थिंक जहाँ मैं भी हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ फिलहाल. विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज गोइंग वेल पीसफुल. यस, बट उस ओह मुकाम तक अब सबको पहुंचना है जो मुझे भी पहुंचना है. जी जी, कोशिश करने बिल्कुल की. मैम। और यस जी, सॉरी. हाँ. जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। नो नो, आई एम जस्ट सेइंग एक ऐसा इंसिडेंस हो तो मैं कहूँ कि कोशिशें तो आई जस्ट फील हम एज एन एक्टर जैसे कहते हैं ना जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है तो कोशिशें भी करनी जी है. जब तक उस काम पे ना पहुंचो तब तक हमें मेहनत करनी है. सो आई थिंक द ओनली बिल्कुल थिंग आई कैन मैम। डू इज माय मेहनत. रेस्ट इज टू गॉड. यस यस, डेफिनेटली मैम। और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और मैम, आपकी जर्नी की बात करूँ तो आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो। जिस तरह से आपने काम किया है और जिस तरह से आप काम कर रही हो, हेड्स ऑफ मैम। और मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो एक्टिंग की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। हाय, मेरी तो कहानियों पे अब एक सच में ओवर ड्रामेटिक फिल्म लिख सकते हो. इट्स वेरी फनी बट ओके. सो द थिंग इज मैं स्कूल में डांस एंड ड्रामेटिक्स में हमेशा थी. एंड देन जी एट इन 12th आई एक प्रोजेक्ट किया था मैंने. बट मेरे डैडी ने कहा था कि नहीं, एक्टिंग परस्यू नहीं करनी है. सिंधी फैमिली लड़का, हाउ द टिपिकल मेंटालिटी से बिजनेस वाला चाहिए. तो मैंने एक्टिंग जी वहाँ पे छोड़ कंटिन्यू नहीं की. एंड फिर मेरी शादी हो गई. तो वो शादी की जर्नी तो अलग ही एक जर्नी होती है सबकी. एंड देन आई जी थिंक आफ्टर माई मैरिज कपल ऑफ इयर्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स कहते हैं ना, शादी का वनवास काट के मैंने फिर एक्टिंग में एंट्री की. ओह मुझे एक्टर बनना ही था. तो आई टेल माय हस्बैंड कि हो गया बनवास, अब मैं जा रही हूँ एक्टिंग करने, अपनी प्रोफेशनलिज्म को परस्यू करने. So that's how I think it's been the 14th year now that I have started my acting career. So it's been a nice journey. तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो एक कीड़ा होता ही है ना सब में, एक्टिंग का कीड़ा. जैसे यू ऑल मस्ट हैव हर्ड, वो वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. तो बस वो मुझे परस्यू करना था. एंड आई जस्ट टुक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि द ओनली थिंग आई कैन डू इज एक्ट.
मतलब beyond anything else like cooking and all that stuff, but acting is my first love. So मैं एक्टिंग में एंट्री किया and I got in touch with a beautiful set of friends जिन्होंने मुझे एक्टिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी हेल्प की, sharing their contacts with me. तब मैंने अपने profiles भेजे लोगों को, and that's how the audition journey started, and then yeah, वो तो बस कंटिन्यू हो ही जा रही थी. So yes, जी जी. it's Who's your inspiration? oh my god, I have so many. I know I'm a Salman Khan fan and I'm a Amitabh Ji fan. But यार वो यहाँ है, मतलब अमिताभ सर तो like I cannot even be there. But I think inspiration is something, to be very honest, I'll tell you, मेरे लिए ऐसा है कि there is no particular one inspiration. For me, it is like हर इंसान में आप कुछ न कुछ ढूंढते हो. It's like हर इंसान में हर एक कला होती है, कुछ अलग होता है. तो फॉर मी जस्ट लुकिंग एट देम ना, मैं ऐसे ही ऑस्ट्रक हो जाती हूँ कि यार मतलब दिस इज सो गुड, तो फिर हर इंसान से सीखने का कहते हैं ना कि आप अच्छाइयाँ सीखते जाओ, अच्छी पॉजिटिव चीजें सीखते जाओ, तो वो हर चीज मेरे लिए दूसरों को देख के इंस्पायर ही मैं होती हूँ, दैट आई वांट टू डू दिस, गेट बेटर. So I think it's all about learning and getting inspired from the best we have in the industry. मतलब कौन एक ऐसा है जो लेजेंड है? हर कोई मेरे लिए लेजेंडरी है यार. I mean because it's a journey of being an actor. हमें as an actor पता है कि आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है. मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मतलब लोगों ने तो कई सालों बहुत मेहनत करी है to reach somewhere. Thanks to all of them for inspiring each one of us to our journey. So I think there's no one particular person, but yeah, my favorites are Amitabh Ji and Salman Ji, and everyone else is great. But like I said, for me, मेरे लिए inspiration हर एक बंदा है या हर एक lady है जिसे मैं देख के सीखना चाहती हूँ और inspire होके I just get on with my journey. जी जी. ग्रेट मैम. और मैम जिस तरह से आपने कहा कि आपने शादी के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि आपने काफी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, सीरियल की बात करूँ, एड फिल्म की बात करूँ, तो बहुत ही अच्छा काम किया है. तो वो सफर कितना मुश्किल था आपके लिए शादी के बाद, क्योंकि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई थिंक. Yes, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब मैंने इंडस्ट्री पे से ज्वाइन करी, बट आई सेड मुझे करना ही था ये. And when I started initially, मेरे फैमिली में सपोर्टिव नहीं थे लोग, like my husband and all were not supportive. They were like नहीं अब क्या, इतने साल हो गए, no need. But I was adamant कि बस मुझे अपने लिए कुछ करना है. And that's how my journey started. मैंने शुरुआत की. It was troublesome at home in the initial stage, but अब सबको आदत पड़ गया, लोगों को एक्सेप्ट हो गया है कि yes, she is been in the industry, she is doing good work. अगर आपको सराहना मिलती है तो बस वही एक गनीमत है मेरे लिए. But it's a nice journey. अभी स्ट्रेस नहीं है, but it's just that वर्क वाइज ऐसा है कि जब शुरुआत में क्या होता था, ऑडिशंस के लिए हम जाते थे. अभी तो आपको पता है कि कोविड के बाद ज्यादा करके सेल्फ टेस्ट होते हैं. पहले हम जाते थे तो वहाँ पे लोगों से मिलना हो जाता था, काफी चीजें सीखने मिल जाती थी. ऑडिशंस, बहुत सारे ऑडिशंस हम देते रहते थे. अब उन इतने सारे ऑडिशंस में कभी आप सेलेक्ट हो गए तो आपने वो शूट किया, वो एक अलग ही फीलिंग होती थी. ऐसा लगता था कि बड़ा अचीवमेंट है, मतलब इट इज लाइक एन अचीवमेंट टू गेट समथिंग इन हैंड. लाइक आपको एक मौका मिल रहा है अपना अपनी कला दिखाने का. इट वाज सो, इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट. बट अभी तो ऐसा है कि सब सेल्फ टेस्ट है, तो ये एक अलग जर्नी है. हर एक चीज का एक्सपीरियंस है, बट इट्स नाइस, इट्स गुड. जी जी. और मैम आपने आई थिंक यस बोलिए. नहीं आप बोलिए. जी जी, आपने इंदु सरकार की थी आई थिंक 2017 में. उसके बाद गुज्जू भाई. या सो मेरी लाइक आई सेड एक्टिंग जर्नी ऐसी थी कि हमने एज एन एक्टर सी आई ऑलवेज बिलीव, क्योंकि मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस छूट गया था. it was like a fresh person entering the stage because सब चीजें बदल चुकी थी. तरीका, उसका तरीका हैंडल करने का तरीका, everything was changed. तो मेरे लिए I started from zero. I started sending my profile, then हम auditions जाते थे, वहाँ पे मैं बहुत सीखी, देखते सीखी, करते सीखी. And मेरे लिए ऐसा था कि देखो, I just believe as an actor, this is not a full time, it is a full time profession, but आप सिर्फ एक्टिंग के जरिए अपनी जिंदगी नहीं चला सकते. That's what I believe. क्योंकि एक एक्टर की लाइफ में कभी काम है तो कभी नहीं है. एंड वो जब काम नहीं होता है, वो एक, क्योंकि आप हर बार काम करते रहे हो, सडनली व्हेन देयर इज नो वर्क ना, यू गेट इनटू दिस लो फेज, द डिप्रेशन फेज, एंड वहां से निकलना एक अलग ही स्ट्रगल है हमारे लिए. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने टाइम हम रोज सेट पे जाते हैं एंड सडनली कुछ नहीं है, एंड यू आर अगेन लुकिंग फॉर, अनलेस यू आर एट दैट नंबर 1 पोजीशन. आई थिंक जो नंबर 1 पोजीशन पे है
उनकी भी अलग एक स्ट्रगल होगी उनके अपने लिए, यू नो, बिकॉज वो नंबर 1 पे हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, यू नो, जनरली टू बी ऑनेस्ट। बट ऐसा था कि आई एज एन एक्टर हमेशा बिलीव कि आपको काम करते रहना चाहिए। पहले इनिशियली ऐसा था कि मैंने टीवी किया, टीवी शोज करती थी, फिर कहते हैं ना नया नया मार्केट में फेस आया तो लेट्स कास्ट हर फॉर दिस, ऐसे छोटे छोटे मैंने बहुत सारे इनिशियली कैरेक्टर्स किए। फिर कैरेक्टर्स ऐसा था जो मुझे नहीं करना था, मुझे कंटिन्यूटी करनी थी। तो फिर देन आई स्टॉप डूइंग कैरेक्टर्स एंड आई स्टार्ट डूइंग ओनली एपिसोडिक्स, यू नो, जहाँ पे देयर इज नो टाइप कास्ट, यू नो, हैपनिंग। तो फिर ऐसा ऐसा था, मैंने ऑडिशंस हर चीज के लिए दी थी, चाहे एड्स हो, टीवी हो, फिल्म्स हो। ओटीटी तो कई साल बाद में आया। सो ओटीटी के लिए भी एक अच्छा मीडियम मिला कि मुझे अपनी, यू नो, टू गेट अ चांस टू वर्क इन द ओटीटी मीडियम। इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम करते रहना चाहिए, चाहे वो फिल्म्स हो, एड्स हो, टीवी हो, ओटीटी हो, यू नो, एनीथिंग। सो जब इंदु सरकार आल्सो वाज वन पर्सन हु कास्टेड मी, you know, it was by Mr. Madhur Bhandarkar ji के production house. It was a beautiful film, beautiful experience. तो मेरी फर्स्ट फिल्म रही थी एयरलिफ्ट, जिसमें मैंने इंडियन एयर होस्टेस का काम किया था। ओके, सो उसके वहाँ पे जस्ट एक छोटा सा ही था और उसमें मीम भी बना था, and I was so embarrassed कि यार ये क्या है, मतलब, यू नो, why are people saying that for me? मैं बहुत अफेक्ट हो गई थी। So luckily I have good industry friends जिन्होंने कहा रिलैक्स सिमरन, any publicity is good publicity, होने दो। So I took it with the flow, and that's how I've been the journey. I think it's auditions. Basically, auditions is my only key, जो आज तक मैं काम करते रही हूँ। Yes, thankfully, people जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने अपने ट्रस्ट के बलबूते भी मुझे काम मिला है। टचवुड, आई एम ब्लेस्ड, जैसे मैं कहती हूँ। सो फिल्म की जर्नी पे ऐसी रही, टीवी ऑल्सो was through auditions. So I think it's a great experience, and everything is through audition for me, and only key is auditions. That's it. जी, जी। और मैम फर्स्ट मोमेंट में जानना चाहूँगी, क्योंकि जो कैमरा फेस करना होता है आपको, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? क्योंकि ओके, तुमको बहुत ही तुमको मेरी मुश्किल होता चीजें है। देख के क्या लगता है, लाइक डोंट यू थिंक आई एम सो कैमरा फ्रेंडली? सो लकीली, लाइक आई सेड, मैं स्कूल में स्टेज पे सब पहले से ही रहती, आई वाज, यू नो, डांस एंड ड्रामेटिक्स में थी, तो मुझे स्टेज फियर कभी नहीं था। आई नेवर हैड द स्टेज फ्राइट। सो इट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी फेसिंग, यू नो, द कैमरा इन टर्न, बिकॉज आई फील आई वाज जस्ट मेड फॉर द कैमरा। तो ऑनेस्टली बताऊं एक ओह! सीक्रेट, मैं शायद एक्टिंग में ग्रेट नहीं थी, ओके, बिकॉज मैं सब भूल चुकी थी, जिंदगी के दौर में लगी पड़ी थी। एंड जब सडनली आप ये, यू नो, व्हेन यू कम टू द मीडिया वर्ल्ड, इट इज टोटली डिफरेंट। आपको लगता है यार आप कर पाओगे कि नहीं, बट मैं सच बता, आई टू ऑनेस्टली फेक इट टिल आई मेक इट, जैसे वाला एटीट्यूड है कि मुझे कुछ आता नहीं, बट मैं डरूंगी नहीं। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट, यू नो, कैमरा आता था तो मैं हर चीज सीखी, द एंगल्स ऑफ द कैमरा, द क्लोज अप्स, द मिड शॉट्स, द, यू नो, वाइड, ये सब मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट करते करते आप सीखते हैं। बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं हुआ कि हाँ कैमरा ठीक है। आई वाज वेरी कैमरा फ्रेंडली, कहते हैं ना, पहले भी ड्रामा हूँ मैं, तो मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ा। सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट। मुझे ऐसा फील नहीं आया कि मैं फर्स्ट टाइम कैमरा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो मेरे को एक्टर्स थे, मेरे कैमरा मैन थे, मेरे डायरेक्टर्स थे, आई थिंक मुझे सब अच्छे लोग मिले, यू नो, आई एम ब्लेस्ड। मतलब बहुत प्यारे लोग मिले, जहाँ पे मुझे कभी डांट नहीं खानी पड़ी। मुझे हर चीज जी। प्यार से बताया जाता था, यार नहीं आता है ठीक है मामा पैसे कर लो। आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड, रियली आई वाज ओह! लकी। यस मैम। और हाल ही में आपने एक मूवी की थी, हीरा मंदी। हाँ, इट्स अ नेटफ्लिक्स सीरीज। हाँ, संजय लीला यस। भंसाली जी के साथ। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। संजय सर इज फैबुलस, आई मीन हर इंसान इज फैबुलस, बट सर आल्सो, जो परफेक्शनिस्ट का नाम उन्हें दिया जाता है, ही इज एक्चुअली अ परफेक्शनिस्ट। सो यू नो ही इज ब्रिलियंट एट हिज वर्क। तो हमने फिल्म सिटी में शूट करी थी, एंड देन वी वेंट टू लखनऊ आल्सो फॉर 2 सीन्स, मलियाबाद में, यू नो, वहाँ पे हमने शूट किया। तो वहाँ पे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। टीम इतनी अमेजिंग, इतनी बड़ी टीम, लाइक बिकॉज आपने देखा होगा सीरीज में इतने सारे लोग थे, तो मैं तो ऑल स्ट्रक हो गई थी देख के कि लाइक नो, फिल्में में हमने पता है कि करते हैं, बट इवन इन अ वेब सीरीज लाइक हीरा मंडी, दे हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन सेट। मतलब कहता ना, एक कहता ना, दोज आर मोमेंट्स जब कभी वो दृश्य आपसे, यू नो, भूला नहीं जाता, जब आप देखो भाई इतना सारा क्राउड कैसे ये लोग हैंडल करते हैं। बट इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई वाज आलम्स, जो वहाँ की संजय सर की नीस है, उनकी, लाइक राधा ताहा है जो एक्टर है, ताहा शाह, ही प्लेड
यू नो कहा जो उनकी मैं मम्मी जान थी. So जी we जी were the caretakers of the कोठी and all that. So बड़ी अच्छा beautiful experience रहा. I was just lucky जी again there also to be there. यस। So और ये फिल्म कैसे मिली हिमाचल ने मुझे आपको? कास्ट किया था इसमें, तो it was a great experience. हाँ जी, जी बोलिए. जी यस। और मैम कास्टिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब तो काफी कुछ चेंज हो चुका है। अब आप ऑनलाइन भी ऑडिशन दे सकते हो। तो पहले की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से आपको फेस करना पड़ता था, डोर टू डोर जाना पड़ता था ऑडिशन देने के लिए? So honestly, कोई भी मतलब एज एन आई जस्ट फील एज एन पर्सनल ओपिनियन आई यूज्ड टू लाइक बोथ. मतलब मेरे लिए ऐसा था कि अगर हम वहां जाके भी ऑडिशन देते, स्टूडियोज होते थे या प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं, हम वहां जाके भी जी ऑडिशन जब देते, वो एक अलग फील होता था. हमें हमारे पास स्क्रिप्ट्स दी जाती थी, हमें पढ़ते थे, या पहले आप पहले से पढ़ के चाहे वहां जाओ. वहां पे क्या था, जी हमारा हमें कास्टिंग डायरेक्टर से इनपुट्स मिल जाते. जैसे हम एज एन एक्टर एक विजन लेके जाते कि मेरा ये परसेप्शन है, मैं ऐसे करूंगी. तो वहाँ पे जो कास्टिंग है उनको उनकी रिक्वायरमेंट पता होती है, तो वो इमीडिएटली हमें बोलते थे मैम आप इसको ऐसे करते हैं, ये एक और टेक लेते हैं, ये वेरिएशन देके. इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ऑडिशन लगा कि हमने गया, ऑडिशन दिया, वेरिएशन दे दी एंड वेर डन. एंड नाउ सेल्फ टेस्ट में क्या होता है, कभी कभी ऑनेस्टली आई फील पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से दे दिया. वेरी रेयरली वो फीडबैक्स आते हैं हमें कि मैम इसको आप अलग वेरिएशन में दे दो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भेज दो. लकीली हम खुद ही 2-3 वेरिएशन में भेज देते हैं, क्योंकि अभी पता है कि वो हमारा फीडबैक शायद ना आए. सो वी गिव टू जी थ्री टेक्स और 2 टेक्स अकॉर्डिंग टू वेरिएशन. बट मुझे लगता है यहाँ पे भी अलग एक चीज है कि आप अपने घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी ऑडिशंस दे सकते हैं, एट योर ओन फ्री टाइम. वहाँ पे हम चले जाते थे, पता है दोपहर को हम निकलते थे, मेरी एक फ्रेंड है, हम दोपहर को जी निकलते थे 1 बजे, रात के 10 साढ़े 10 बजे वापस आते थे. इट यूज्ड टू बी, और चाहे जल्दी भी हो जाता, उससे कभी जल्दी भी होता तो जल्दी आते, बट इतने टाइम हम सिर्फ वो ऑडिशंस ही देते रहते थे. तो जी वो एक अलग ही ब्यूटीफुल जर्नी थी. आप लोगों से मिलते हो, आप सीखते हो, जैसे मैंने कहा कि 2-4 लोगों से मिले, आपने बातें करी, कुछ बातें और निकली. वहां पे भी बहुत राइट लर्निंग होती है. यहाँ पे अभी आप क्या घर पे हो, इट्स जस्ट योर इनपुट, या अगर किसी से जी फोन कॉल करके आपने कुछ गाइडेंस ले लिया, दैट्स इट. बियॉन्ड दैट आई थिंक आई मिस दोस टाइम्स मोर. बट ये भी दौर अच्छा है कि आप एटलीस्ट घर बैठे हो और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑडिशंस दे रहे हो. सो ये जी भी जी ब्यूटीफुल है, बट आई मिस दोस टाइम्स मोर. ओ और मैम हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यस। और मैम इसके बाद आपने बाजार, दृश्यम, कथा द रीमेक, बहुत सारी मूवीज में काम किया है। और इसके अलावा जैसे आपने ओटीटी के बारे में बात की, तो आजकल जो ओटीटी का प्रचलन चला है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपकी क्या राय है ओटीटी के प्रति? So honestly, to be very honest, Rita, OTT is a great break for people जिन्हें अपना काम दिखाने का मौका नहीं मिला. I mean, I know there are great actors everywhere, trust me. But मतलब कलाकार बहुत है और कला भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है. जी बट क्या एक मीडियम नहीं है जहाँ हम अपने आप को दर्शा सकें, दिखा सकें. सो मेरे लिए ऐसा है कि मैं तो लकीली लगे सेट, मैं तो हर चीज करूँ, बट कोई ऐसे एक्टर्स हैं जो सिर्फ बड़े पर्दे पे काम करना पसंद करते हैं, टीवी नहीं पसंद करते हैं. बट आई वाज ओके विद बोथ, बिकॉज आई वाज लाइक मेरे लिए हर एक चीज एक लर्निंग है, एक प्रोसेस है. जो नसीब में लिखा है वो आना ही है. बट जैसे जब ओटीटी आया, आई गॉट टू सी सो मेनी पीपल जो ऑनेस्टली बताऊं, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं देखती थी दूसरे एक्टर्स को, मैं हमेशा अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि यार आई एम एक्चुअली लकी कि मुझे एटलीस्ट चांस मिल रहा है. जब मैं दूसरों को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार वो व्हाई कांट दे गेट वर्क, दे सो गुड. आई नो इट्स टाइम एंड लक एंड डेस्टिनी एंड आपकी किस्मत, बट जब आप इतना देखते हो ना, तो मेरा मन भर जाता था कि यार मतलब भर आता था रादर कि व्हेन विल दे आल्सो. बट वो सारे एक्टर्स आज मैंने ओटीटी पे देखे हैं. ओ माय गॉड, एंड दे आर ब्रिलियंट. इतना सुंदर काम, मतलब आई कैन नॉट बिलीव. सो आई थिंक ओटीटी इज अ बून फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स लाइक सो नाइस कि जहाँ एड्स में कैसे होता है, 1 या 2 कैरेक्टर्स होते हैं जो मेन आपके बड़ी एड्स को जी छोड़कर, हम से जहाँ पे आपको मेन काम करने को मिले. ओटीटी इज समथिंग आप छोटा भी करते हो, इट्स ऑलवेज इम्पैक्टफुल. इट्स ऑलवेज इम्पैक्टफुल. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई सी ऑल ऑफ देम ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर एक एक्टर को मौका मिल रहा है.
I mean जी अपनी कला दर्शाने का, अपने टैलेंट दिखाने का, इट इज सो ब्यूटीफुल. मतलब मेरे लिए ओटीटी इज दैट. एंड मुझे आई फेल ओटीटी इज मोर ऑफ अ नेचुरल एक्टिंग प्रोसेस एंड फिल्म्स आल्सो. तो आई फील फॉर एन ओटीटी एंड फिल्म द वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. भले एक्टर तो हर जगह ही काम कर सकता है, लाइक आई फील, बट many people are getting a chance to work in the you know OTT medium, which is really nice. तो मुझे वो खुशी मिलती है कि बहुत सारे लोगों को जब मैं देखती हूँ स्क्रीन, एंड दे सो गुड, आई कांट टेल यू. लाइक आई इट्स अमेजिंग टू सी देयर वर्क, है ना. दैट्स द और थिंग. यस आपने मिस मैच सीजन 3 में भी काम किया है. Yeah, I play Krish's mom. It's a very small role, but Krish जो वहाँ पे है हमारा बच्चा, उसकी मम्मी का कैरेक्टर किया था. बहुत छोटा सा ही रोल था, but obviously जी it's more of a youngster, youngster shows, and जो पहले से किरदार निभा चुके हैं as mother fathers, they've already been there obviously every season. मुझे इस सीजन में मौका मिला अपने बच्चों के साथ काम करने का. Brilliant team, fantastic young vibe, cool people, एकदम कूल वाइब्स वाले लोग हैं. पूरा टीम है. आदर्श खुराना जो डायरेक्टर है, देयर ऑल सो गुड, वेरी नाइस. जी तो इट्स अ स्मॉल ओह, बिट, बट कहते हैं जैसे मैंने बोला, मेरे एक ही लेना है, काम करते रहना चाहिए और अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ना बिल्कुल चाहिए. मैम. जुड़ते जाओ और काम यस करते जाओ. राइट मैम. और सीरियल की बात करें मैम, सीरियल में भी काम किया है आपने. मिलके भी हम ना मिले जिसमें आपने गायत्री ठकुराइन का रोल किया है, वो भी बहुत ही कमाल का. जी मैक्सिमम आपने हर जॉनर में काम किया है. तो आई टेल यू. तो सो ये द फनी एक्सपीरियंस बात कैसा बस था? गायत्री देवी जी जो मतलब यहाँ की, वो मेरे लिए फर्स्ट था जो एक इंडियन रोल में था, विद द घूंघट एंड ऑल दैट. आई मस्ट हैव डन एपिसोडिक सीआईडी वीआईडी सब किया होगा तभी घूंघट घूंघट वाले, बट बहुत साल हो गए. ये ऐसा था जी कि मम्मी वाले रोल में पहली बार मुझे घूंघट वाला, वो भी यूपी वाला, इट वाज लाइक अ यूपी काइंड ऑफ अ शो. एंड मैं बिल्कुल मतलब वो भाषा में अडेप्ट करना, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने यूपी में बोला कि भोजपुरी में बोला, बट आई थिंक इट जस्ट जी पुल्ड ऑफ. सो वो बड़ा क्यूट सा मेरे कैरेक्टर था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं वैसी पर्सनालिटी नहीं हूँ. लाइक आई नो दैट एज एन एक्टर यू यस शुड डू एवरीथिंग, बट आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते. आपकी खामियां होती हैं. या तो आपको सीखने का वक्त मिले, या आप वर्कशॉप्स करो, आप सीखो, ट्रेन करो, जी फिर आप जाके अपनी बेस्ट दे सकते हैं. यहाँ पे कभी टीवी वर्ल्ड में इतना वर्क नहीं मिलता है हमें. समटाइम्स सडन कास्टिंग होती है, लीप ले लेते हैं शोज, एंड देयर इज नो टाइम. तो ये वाला ऐसा था कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे. गायत्री देवी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फॉर मी, and a different character which I जी played with the language also. So it'll be one of my dearest, performances that I've played by, great producer team, so fantastic team. ओह, इसके पहले बालाजी का थे ये है जी चाहते, तो वहां पे भी एक ये है चाहती. यस पॉजिटिव फ्रॉम गुड मदर से मैं वापस ग्रे शेड में आके नेगेटिव बन गई पूरी. जहाँ पे पता नहीं मैंने क्या क्या किया. मैंने इट वाज अ जी ग्रेट एक्सपीरियंस. अगर आपको एक्टिंग से प्यार है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है. इट्स लाइक राइट यार ये भी मजा है, तो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई किया. एवरीथिंग इज सो कूल. कभी कभी जी ऐसे होते हैं कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती एज एन एक्टर, नो डाउट, बट दैट्स ओके. यू कांट गेट एवरीथिंग योर वे, राइट. इट्स समटाइम्स यू हैव टू डू इट बिकॉज वो आपका काम है. अनलेस आप चूज करो बिल्कुल कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना. आई फील आई हैव नॉट रेट रीच दैट स्टेज जो मैं पूरी तरह से कहूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है. मतलब मैं अभी भी जी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है. सो आई थिंक आई लव टू एक्सपेरिमेंट. हाँ, कोई कोई चीजें हैं जो मैं चूज करती हूँ डेफिनेटली, वो तो वक्त के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं. बट आई थिंक जी लकीली जो मैं नहीं सोचती हूँ वो भी मैं भगवान जी पे छोड़ देती हूँ, और वो अच्छा ही निकल के आ जाता है. जी जी So it's nice. यस. और मैम इसके अलावा उड़ने की आशा, उसमें भी आपने उड़ने की काम आशा किया है. है आपके आ सो जाने से. जी या सो लाइक आई सेड, टीवी एक ऐसा है जो इतने साल से हम करते जा रहे थे, पहले कैरेक्टर्स लेकर कंटिन्यूटी. सो ऑनेस्टली बिटवीन यू एंड मी, आई डोंट थिंक आई हैव स्टिल पेड एनी प्रॉपर कंटिन्यूटी. जो कहते हैं शो की शुरुआत से वो अभी तक शायद वो नसीब नहीं हुआ है, अभी तक खुला नहीं है, खुल जाएगा, दैट्स ओके. कभी ना कभी तो जी आएगा. सो शायद होके भी नहीं होता. कितनी चीजें ऐसे भी होती है, पता है, आप शो साइन कर लेते हो, फिर पता नहीं एंड में क्या हो जाता है, दैट समथिंग, आप या तो वो शो में आप शो का हिस्सा नहीं बन पाते, फॉर सम और मेनी अदर रीजंस. जी वो रीजंस हमें भी नहीं पता, बट जो भी है आई थिंक इट्स जस्ट नसीब. आपके नसीब में नहीं था, किसी और के नसीब में था, बस उसे मिल गया. आई ऑलवेज सेटिस्फाई माई सेल्फ बाय सेइंग दिस कि उसको ज्यादा जरूरत है, भगवान जी उसको दे रहे हैं, थैंक यू, मेरा भी टाइम आएगा.
you know, so it's like that करके we have to just keep moving. And TV, like I said, TV आपके आ जाने से है या you know उड़ने की आशा है, all these are shows that I'm a part of, तो मैं blessed हूँ कि मुझे उनमें काम करने का मौका मिला। हर एक कैरेक्टर अलग है, हर एक शो अलग है, हर एक you know उसके एज एन एक्टर परफॉर्मेंस अलग है, तो इट इज ऑल लर्निंग फॉर मी। मतलब मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो इसमें मैंने ये सीखा, इसमें मैंने ये, मुझे ये भी चांस मिला, ये भी चांस मिला, यू नो इट्स ऑल लाइक दैट, इट्स नाइस। और फिल्में हैं वो एकदम ही अलग है फॉर मी, मूवीज के कैरेक्टर्स मुझे हमेशा अलग मिले हैं। जैसे मैंने कहा ये दंगल का जो मैं शो करती मिलके भी हम ना मिले, तो उसके पहले मैंने हीरा मंडी जब की थी, वो भी मेरे एक टोटल ट्रेडिशनल लुक था, जो लाहौर पाकिस्तान वाली लुक है, जो वैसे सिमरन गंगानी कभी दिखती नहीं है, यू नो इट्स लाइक ऑलवेज द मॉडर्न सोबो मम्मी, दिल्ली मॉम्स, यू नो साउथ बॉम्बे मॉम। यहाँ पे ऐसा था कि एकदम ट्रेडिशनल वाली लुक थी मेरी, सो वो भी जी एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा। एंड लाइक आई सेड, जब आपके लोग आसपास बहुत प्यारे हो तो वो चीजें ही उठ के आ जाती हैं। इट वाज ब्यूटीफुल। हर एक इट्स एवरीथिंग इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यार, इट्स रियली। राइट मैम। और आप कहीं ना बोलिए, कहीं मैम जो कोशिश करते हैं जी, सॉरी आप बोल रहे थे, सॉरी। और कहीं ना कहीं जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, जिस तरह हाँ से आपने बिल्कुल, कोशिश की। यस। कोशिश ही करनी और है मैम हमें। हाँ जी। जी, यस बिल्कुल सही कहा है। एक हनीमून फोटोग्राफर जिसमें आप मालविका का रोल कैरेक्टर, प्ले किया था आपने। हाँ, यस। दैट वाज आल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमें हमने यहाँ पे शूट की थी एज मालविका। सो उसमें जो जी साहिल हीरो थे, यू नो उनको तो मैंने, मेरा फर्स्ट शॉट में बेचारे को मैंने जो थप्पड़ मार दी थी, वो एक बोट में, यू नो इट वाज अ लाउंज बोट वेयर हम थाईलैंड गए थे शूट के लिए, दिखाया गया था मॉलडीव्स पर, यहाँ पे थाईलैंड व्हेन वी वेंट देयर, वहाँ पे भी उनकी टीम बहुत प्यारी थी। सो वी दो चार सीन्स वहाँ पे किए, फिर बाकी हमने मुंबई में करी बाकी की शूटिंग सीन्स। तो वो भी एक अच्छा कैरेक्टर था, वेयर द स्टोरी लाइन शुरुआत ही जब मेरे से होती थी, क्योंकि वो एक जो स्टोरी लाइन थी अबाउट दिस ड्रग्स, यू नो दैट दे टेकिंग एन इंजेक्शन व्हिच गिव्स पीपल हार्ट अटैक्स एंड ऑल दैट स्टफ, जो वो इंजेक्शन थी वो उन्हीं के थ्रू शुरू हुई थी, उसी की कंपनी से, उसके डैड की कंपनी, बट बेचारा वो भी अपनी जान गंवा देता है, बट फॉर मी इट्स लाइक ही इज अ बैड बॉय एंड मैं अपना बदला लेने जाती हूँ अपनी बहन के लिए। तो वो सीन वहां से शुरू होता है जब थप्पड़ वप्पड़ खा के वो बेचारा शॉक हो जाता है। सो बट इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं ना हर एक रोल इज ब्यूटीफुल। वहाँ पे एक मुझे मौका मिला अच्छा टीम के साथ काम करने का, आई या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमने यहाँ पे थोड़ी शूट इंडिया में की और फिर बाकी हमने थाईलैंड में की, वहाँ पे भी जी बहुत अच्छी टीम, रैप अप पार्टीज भी हुई थी उसकी, वहाँ पर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। जी जी। और रिसेंटली आपने एक शो किया था भेद भरम। हाँ, तो अभी वेद बरम का अभी फर्स्ट शेड्यूल रैप अप हुआ है, वो आगे भी आएगा। जी सो दैट इज आल्सो, सो दो इट्स अ डीडी शो, इट्स नॉट अ जीसी चैनल, बट डीडी इज बाय विपुल अमृतलाल शाह जी कर रहे हैं शो। सो ही इज फ्रॉम सनशाइन पिक्चर्स। सो देव काम कि वो कहते हैं कि यार अपने को ना अपने इंडियंस के लिए भी कुछ करना चाहिए, हम अपने देसी चैनल जो कहते हैं नेशनल चैनल के लिए हम बहुत कम वर्क करते हैं। सो हिज आइडिया वाज बेसिकली हम अपने यू नो नेशनल चैनल के लिए कुछ करें, एंड दैट्स हाउ दिस बेदब्रह्म शो केम। उसमें भी मैं एक नेगेटिव किरदार निभा रही हूँ, जो मेरा बेटा है वहाँ, उसका द मदर एंड द जी सन। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं इस कास्ट में, बहुत अच्छा काम है, उम्दा एक्टर्स हैं, सुपर्ब एक्टर्स हैं। सो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो अभी शो चल ही रहा है, इट कम्स ऑन वेव्स का ओटीटी है जो डीडी ने अपना लॉन्च किया है, वेव्स करके। तो उसको भी आप डाउनलोड करके मंडे टू फ्राइडे आप देख सकते हैं 9-9:30। तो उसमें ट्रैक ऑन है। बाकी उड़ने की आशा फिलहाल मैं वो कर रही हूँ ऑन स्टार प्लस, जिसमें भी मतलब आई वोंट बी सीन ऑल थ्रू आउट, बट येस आई प्ले ममता इन इट। तो वो भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो वो मुझे बुला लेते हैं, एंड हाँ सो जैसे मैंने कहा काम करते रहना चाहिए। जी जी। देखिए कुछ राइट नया, मैम। और कुछ नया यस अच्छा है, यस वेटिंग अवेलेबल गाइस, प्लीज कास्ट मी। तो यस वही यस। है। डेफिनेटली मैम। और मैम आपने कुछ कमर्शियल भी किए हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कमर्शियल में कुछ ही टाइम में आपको एक्ट भी करना होता है और मैसेज भी देना होता है, क्योंकि आपने फेयर एंड लवली के लिए कॉर्नेटो के लिए टाटा Yeah. डोकोमो बहुत सारे कमर्शियल किए हैं। तो सो इनिशियली यस एड्स में अभी द लाइफ इज लाइक, जैसे कहते हैं ना कि आपको 30 सेकंड में या 45 सेकंड्स में आपको सबको पूरी पिक्चर दिखानी है।
सो इन और या जो ज्यादा लंबी फिल्म्स भी होती है, एक है सेलो की फिल्म है जो मैंने की थी, वो ऑलमोस्ट 4 मिनट की एड थी जो हर एग्जाम फीवर के टाइम पे चलती, जब भी एग्जाम रहता है अभी तक चलती रहती है. सो दैट्स अ गुड थिंग विच इज देयर. एंड एड वर्ल्ड इज ऐसा है कि आप अगर समझो वो कैरेक्टर में फिट हो गए, आप कास्ट हो गए, बस वही है कि आपको तो अपनी एक्टिंग हर जगह वही करनी है ना, जो आप जानते हैं, जिस पे आप माहिर हैं, आपको वही करना है. तो सारे तो राइटर्स, जो टैगलाइंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, दे आर सो गुड. सो देन वी जस्ट हैव टू डू आवर बिट. एंड कभी कोई चीज वायरल भी हो जाती है, कपल ऑफ एड्स वेंट वायरल आल्सो माइन, व्हिच आई एम अगेन ब्लेस्ड. एक है फॉर्च्यून ऑयल का जो मैंने किया था, सो दैट ऑल्सो वॉज वेरी फेमस, क्योंकि उसमें जो मैसेज था रिगार्डिंग अ मदर लॉ कि लड़कों को भी काम करना चाहिए. वो माँ अपने बेटे को सिखाती है कि अब्रॉड जाएगा तो तू अपना काम खुद कर, यू हैव टू डू योर ओन वर्क. तो मॉम्स ज्यादातर एनकरेज नहीं करते फॉर बॉयज टू वर्क, बट दैट एड हैड अ मीनिंग कि आप अपने बेटे को भी घर काम करना सिखा रहे हो. तो वो मैसेज बहुत प्यारा था, तो वो भी एक एड थोड़ी वायरल हो गई थी. तो अगेन लाइक आई सेड, कृपा है भगवान जी की. हम तो सिर्फ काम करते हैं, बाकी छोड़ दो सब. सो इट वाज लाइक दैट. तो जी जी that also blessed. जी डेफिनेटली मैम. और मैम मोस्टली आपने हर जॉनर में काम किया है, तो मैं जानना चाहूंगी आपके लिए बेस्ट जॉनर कौन सा रहा है. हाँ, ये तो चीटिंग हो जाएगी यार. मतलब मैं तो फिर ऐसा कहूंगी नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली आई टेल यू आई लव. सो बेसिकली लाइक आई सेड, एक्टर के लिए एक्टिंग करना इज द ओनली हैप्पीनेस. ओके, वहां पे पर्दे पे रहना, आपका आपकी कला को दिखाना, एंड do being in front of the camera is what I mean is the most best thing for an actor. So for me, honestly, I love everything, and like I tell you, I get paid for my work that I do. So everything that comes to me, तो मेरे लिए हर एक मीडियम, चाहे वो टीवी, एड्स, फिल्म्स, ओटीटी हो, that's just the way I live. It's my profession. And वहां से मुझे अपने पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए, हर चीज के लिए, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, लग्जरी हो, हर चीज के लिए हो. तो आई थिंक आई कैन नॉट जी बी थैंकफुल, ग्रेटफुल इनफ, बट आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड. तो मेरे लिए आई वुडंट पर्टिकुलरली से कि टीवी. हाँ, जब मैं इनिशियली आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एड्स एंड फिल्म्स करना है, बिकॉज तब तो ओटीटी था नहीं. मुझे टीवी से ज्यादा एड्स एंड फिल्म ज्यादा मजा आता था, जी बिकॉज वहाँ पे वो पैटर्न थोड़ा अलग है. विद टीवी इट वाज डेली प्रेशर, बिकॉज बैंक नहीं है, या आपके पास रोज रोज इतनी लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स आती थी, बहुत सारे डायलॉग्स बोलने होते थे, तो मुझे थोड़ा डर लगता था शुरुआत में. बट आई थिंक अब तो वो डर नहीं है, थैंकफुली. बट अब इट्स ऑल गुड. आई थिंक एनी वर्क इज गुड वर्क. Just that now I choose my work कि अभी मुझे ये करना है या नहीं करना है, मे बी बिकॉज ऑफ द बजट्स और मे बी बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर या रोल, उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन लेती हूँ. बाकी मेरे को बहुत लोगों ने इस इंडस्ट्री में गाइड भी किया, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरे सीनियर एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे, आई थिंक अगर वो नहीं होते तो शायद मैं जितना भी मैं सोच पा रही हूँ उतना भी नहीं कर पाती. आई एम रियली लकी टू हैव गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड मी, जो हमेशा जी अपने को ऊपर ही उठाते हैं. दे रियली नाइस. यस. जी और जैसे और मैम आपने कहा ना, मेरे जैसे आप हमेशा कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस मेरी वही है कि मैं कोशिश करते रहूंगी, और मुझे हारना तो है ही नहीं बस. यस. और मैम इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूँ तो क्या क्या हॉबीज है आपकी. वॉइस ब्रेक हो रही है, एक सेकंड फिर से कहिए. द नेटवर्क इज अ लिटिल इशू. टेल मी. यस. इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूँ तो क्या क्या हॉबीज है आपकी. Oh my god, hobbies. I have very silly hobbies right from school. Like, I started like collecting keychains. So, हमेशा मैं बहुत keychains collect करती थी. It's a very basic hobby. But I think now what I honestly like doing is cooking. So I think the second thing I like doing apart from acting is only cooking. So I love to cook. I love baking. I love making sushi. So मैंने अपने लॉकडाउन में एक business भी शुरू किया था of sushis. So I had my sushi business which came during the lockdown period, which I think many people must have gone through ups and downs in their life. तो yeah, so that was, जैसे acting होती भी थी, कई कर पाते थे, कई नहीं, because सिर्फ एक एक्टिंग काम मिलना एक इम्पोर्टेंट नहीं था. मेन क्या था, आप वो कर पाते थे कि नहीं घर से, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में बड़े हैं. आप एक एक्टिंग की चीज के लिए आप वो बड़ों के साथ रिस्क नहीं ले सकते थे. तो बट मेनी इश्यूज दैट यूज्ड टू हैपन. सो आई स्टार्टेड विद माय सुशी बिजनेस. तो मैंने अपनी सुशीज वहाँ पे शुरू की. सो आई लव मेकिंग सुशी ऑल्सो. आई लव ईटिंग एंड सर्विंग एंड इट्स फन. तो आई थिंक कुकिंग मुझे बहुत पसंद है.
यू नो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं सिर्फ कुकिंग सो इट बिकेम लाइक अ हॉबी, इट बिकेम अ पैशन। या फूडी तो मैं हुई, तो बस या दैट्स अबाउट इट। आई लव बेकिंग आल्सो, मजा आता है। सो दीज आर द बेसिक हॉबीज। बाकी मैं कहूँ डांसिंग, साइकिलिंग, वर्किंग आउट, इट्स द जनरल थिंग, वो तो मतलब करना ही है, इट्स अ नीड। यस, सो थैंक यू आई डोंट नो मैम। और मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? यस जी, यस, नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं और स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें? पहली बात तो थैंक यू सो मच RDD फॉर यू नो हैविंग मी ओवर ऑन द शो। एंड द बेस्ट थिंग दैट द बेस्ट टैगलाइन आई एवर हर्ड इज कोशिश करने वालों की कि हार नहीं, सो एप्ट व्हिच फॉर एनी ऑफ यू, एनी ऑफ द एक्टर्स हु वांट टू परस्यू एक्टिंग। आप हमेशा याद रखो, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता। यू नो हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है मेहनत करना, बाकी आप ऊपर वाले के पास छोड़ दीजिए। यू नो जो आपके डेस्टिनी में है वो कोई नहीं आपका ले जाएगा, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। एंड एज एन एक्टर आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी कला पे काम करते रहिए। यू नो इफ यू डोंट हैव टाइम टू गेट यू नो जॉइन एन एक्टिंग वर्कशॉप, you know do workshops, I mean acting workshop in a sense, sorry, as an acting academy, तो आप workshops करें। और आई थिंक एज एन एक्टर, आई थिंक इवन मी ग्रोइंग स्टेज, हमें भी लगातार वर्कशॉप्स करते रहना चाहिए, जैसे हमारे भी, क्योंकि कितनी नई नई चीजें हो गई हैं। यू नो योर टैलेंट इज ग्रोथ, हमें भी सीखना चाहिए। तो आई थिंक आप भी वहां से शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर एक्टर ही बनना है तो डटे रहना है, बिकॉज अगर आपने छोड़ दी तो फिर वो आप यू नो शायद वो परस्यू ना कर पाए। इट्स जस्ट दैट अगर आपको डेफिनेटली कुछ राइट, करना है तो आपको इतना जरूरी है, वहां पे रहना जरूरी है। हाँ, बाकी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इश्यूज हैं। यू नो कोई अपने आप को समय देते हैं कि चलो मैं 5 years मेहनत करूंगा या क्या करूंगी, देन अगर कुछ नहीं होता है देन आई गेट बैक टू माई ओन बिजनेस और कोई जॉब। तो ईच टू इट्स ओन। पहले तो सबको अपना घर देखना है, अपना घर चलाना है। बाकी बियॉन्ड दैट अगर एक्टिंग का पैशन इतना ही है तो यस, स्टेइंग इन द फील्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बस रुके रहे। आप इतने साल मेहनत करके यहाँ पे आए हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम आएगा, डेफिनेटली। या दिस यस मैम। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me your valuable time. It was a great thank you so much. experience. I'm glad I could help. You know, I wish I could help any of you to just stay there, stay positive. That's all you need. ऊपर नीचे चीजें होती हैं, but it's I think staying positive is what all you need. And like they say, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, नहीं। Thank you for having me over. Thank you so Such much, a ma'am. pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Take care. God bless. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much everyone. और इसी तरह से देखते रहिए द RDD शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं।